हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुप टीचिंग पर एक बार फिर से। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 8B के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि इसमें जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत ज्यादा जनरली क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऑल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चन है आपका 23 क्वेश्चन है आपका ये। तो 23 से पहले के क्वेश्चंस हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें क्लियर कर दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, अंडरस्टैंड करिएगा। राकी's mother is 4 times as old as Rakhi. After 5 years, her mother will be 3 times as old she will be then. Find their present ages. देखिए स्टूडेंट्स, बुक्स अपने पास रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन को बार बार देखना ना पड़े। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राखी जो है और उसकी मदर, उन दोनों की एज दे रखी है। ठीक है, यहां पर लेट मानिएगा, लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ राखी की प्रेजेंट एज आप मान लीजिएगा x ईयर्स, और उसकी जो मदर है उसकी एज ले लीजिएगा 4x। अब ये कह रहा है आफ्टर 5 इयर्स, तो 5 साल के बाद। आफ्टर का मतलब समझ रहे हो ना, 5 इयर्स। आफ्टर 5 इयर्स यानी कि 5 साल के बाद जो राखी है उसकी एज कितनी हो जाएगी भाई? उसकी एज हो जाएगी x + 5 इयर्स, और जो उसकी मदर है उसकी एज हो जाएगी 4x + 5 इयर्स। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि राखी जो है यानी कि मदर की एज राखी की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 3 टाइम्स इनटू राखी। क्लियर? मदर की एज इसमें 4x + 5 है और राखी की एज इसमें x + 5 है। अब आपका ये लीनियर इक्वेशन बन गया, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 4x + 5 इज इक्वल टू 3x + 15, क्योंकि 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया इसमें। तो ये आ जाएगा 4x - 3x और इज इक्वल टू 15 - 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई? x बराबर आ जाएगा 10। क्लियर हो गया ना। जब x बराबर 10 आ गया, देन जो राखी की एज हमने मानी थी, राखी की एज थी 10 इयर्स, x माना था हमने, तो x बराबर 10 इयर्स आ गया। और उसकी जो मदर थी उसकी एज 4x थी, यानी कि 4 × 10 इयर्स। तो राखी की जो मदर की एज कितनी आ जाएगी? राखी की मदर की एज आ जाएगी 40 इयर्स। क्लियर हो गया ना। इसमें दे रखा है मोनूस फादर इज 26 ईयर यंगर देन मोनूस ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन मोनू। फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135 इयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम? यहां पर 3 पर्सन्स दे रखे हैं, मोनू, मोनू के फादर एंड मोनू के ग्रैंडफादर। तो उन सभी की हमें एज फाइंड करनी है, जब उनका टोटल जो एजेस का सम दे रखा है वो 135 इयर्स दे रखा है। यहां पर लेट मान लीजिएगा, देखिए लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ, यहां पर मान लीजिएगा मोनू की जो एज है, मोनू की एज मान लीजिएगा x, मोनू के फादर की एज, मोनू के फादर की एज कितनी है? उससे कितने बड़े हैं? मोनू के जो फादर हैं वो इससे 29 इयर्स बड़े हैं। देखिए भाई 29 इयर्स इज ओल्डर एंड मोनू के जो ग्रैंडफादर हैं
मोनू के जो ग्रैंडफादर की एज है वो है 29, यानी कि उसके पिता से 26 इयर्स ज्यादा है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना आपको? तो देखिएगा मोनू के जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एज कितनी हो जाएगी, 6 और 9, 15 के 5 कैरी 1, ये हो जाएगा 55, यानी कि x प्लस 55। सम दे रखा है द सम ऑफ एजेस, द सम ऑफ एजेस, उनकी जो एजेस हैं टोटल उनका सम 135 इयर्स दे रखा है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। हमने यहां पर मान लिया कि मोनू की जो प्रेजेंट एज है वो x है। मोनू के फादर की एज, मोनू की एज से 29 इयर्स ओल्डर देन है। अब मोनू के जो ग्रैंडफादर है उनकी एज मोनू के फादर की एज से 26 इयर्स ओल्डर है, ज्यादा है। तो समझिएगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस। देखिएगा जब उनकी एज टोटल 135 इयर्स है सभी की जोड़कर, सही है। तो भाई मोनू की एज x है, मोनू के फादर की एज x प्लस 29 है और मोनू के ग्रैंडफादर की एज x प्लस 55 है, इज इक्वल 135 इयर्स। क्लियर हो गया? x x और x, ये तो हो गया 3x और प्लस इनको आप ऐड करिए 5 और 9, 14 के 4, कैरी कितना हो गया 1 हो गया, 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि 3x प्लस 84 इज इक्वल 135। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहां पर आ जाएगा 3x इज इक्वल 135 माइनस 84, कितने बचे 5 में से 4 गया तो 1 बचा और 13 में से 8 गया तो 5 बचा, यानी कि 3x इज इक्वल 51 और 3 से इसको कैंसिल कर दिया तो 17 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 17। देन जो मोनू की एज है, मोनू की एज हमने x मानी थी, यानी कि x बराबर 17 इयर्स। मोनू के जो फादर हैं उनकी एज आ जाएगी x प्लस कितनी थी 29 थी, तो x प्लस 29, इसका मतलब हो जाएगा 17 प्लस 29, यानी ये आ जाएगा 46 इयर्स। और मोनू के जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एज, ग्रैंडफादर की एज थी x प्लस 55, तो ये आ जाएगा 17 प्लस 55 इज इक्वल 72 इयर्स, ठीक है ना। 72 इयर्स उनकी एज आ जाएगी। क्लियर हो गया ना? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था। इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ताकि आपको इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्यूशंस कराया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो उस वीडियो में तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे कि हम आपकी समस्याओं को इस आगे वाली वीडियो में सॉल्व करा सकें। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है, ए मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हिम, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। 25 क्वेश्चन है, अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, जरा देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। इसमें जो क्लियरेंस होता है क्वेश्चन का वही बस आपके काम आता है। अगर आपको स्टेप क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं होती है सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एक काम करना होता है कि अगर आपको क्वेश्चन डीपली क्लियर हो चुका है तो आप उसको रिटन में क्या है 2 मिनट का काम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अंडरस्टैंडिंग बेहद जरूरी है, तो उसी को समझते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। लेट मान लेते हैं, लेट द एजेस ऑफ, ग्रैंडसन की एज दे रखी है, ग्रैंडसन की एज हमने x मान ली, ठीक है। और जो मैन है वो अपने ग्रैंडसन से 10 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि 10x हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मैन है वो अपने ग्रैंडसन
ग्रैंडसन से 10x यानी जो है वो x से 54 मोर देन है, सही है। तो ये आ जाएगा 10x और माइनस का x और इज इक्वल 54, यानी कि 9x इज इक्वल आ जाएगा 54 ईयर्स और 9 से ही कट जाएगा 9, 6 से 54, तो ये आ जाएगा आपका आंसर x बराबर 6। अब देखते हैं यहाँ पर एजेस, तो समझिएगा। देन जो ग्रैंडसन है उसकी जो एज मानी थी हमने, वो तो हमने x मानी थी, यानी कि x ईयर्स था, यानी कि 6 ईयर्स की ग्रैंडसन की एज है। अब जो मैन है उसकी जो एज है वो 10 टाइम्स थी अपने ग्रैंडसन से, तो 10 into 6 यानी कि आ जाएगा 60 ईयर्स ओल्डर देन। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 जो है मैं उसे रीड कर रहा हूं, आप सुनिएगा ऐसे। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू कजिन्स इज 10 ईयर्स 15 ईयर्स अबो इफ द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। यहां पर दो कजिन्स दे रखे हैं, देखिए। लेट द एजेस ऑफ, यहां पर एल्डर कजिन के लिए लीजिएगा, एल्डर कजिन जो है उसकी एज ले लीजिएगा आप x ईयर्स, क्लियर। और जो यंगर कजिन है वो है x माइनस 10 ईयर्स ओल्डर। क्लियर हो गया। यानी कि दो कजिन दे रखे हैं, एक की एज हमने x ईयर्स मान ली और दूसरे की एज हमने x माइनस 10 ईयर्स ले ली। अब देखिएगा 15 ईयर्स अगो, तो 15 ईयर्स अगो यानी कि 15 ईयर्स पहले, 15 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जो एल्डर कजिन है, एल्डर कजिन ये हो जाएगा x माइनस 15 ईयर्स का, तो यंगर कजिन की एज कितनी हो जाएगी, तो यंगर कजिन इज इक्वल हो जाएगा x माइनस 10 और माइनस का 15, तो ये आ जाएगा x माइनस 25। क्लियर और नोट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब इसमें ये कह रहा था इफ द एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, जो एल्डर ब्रदर है यानी कि एल्डर ब्रदर की जो एज है वो अपने छोटे वाले कजिन से ट्वाइस ग्रेटर देन है, यानी कि ट्वाइस x माइनस 25। x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 50। क्लियर हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब देखिएगा यहां पर ये आ जाएगा x माइनस 2x और इज इक्वल टू माइनस का 50 और प्लस का 15, ये आ जाएगा माइनस का x, माइनस x हो गया इज इक्वल, इधर कितना बचा माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर आ जाएगा 35। अब उनकी जो एजेस हमने ली थी, अब देख लीजिएगा यहाँ पे ये आ जाएगा देन जो एजेस हमने ली थी, अब देखिएगा उनकी एजेस कितनी कितनी थी। तो जो एल्डर कजिन था, एल्डर कजिन की तो हमने एज ले ली थी 35 इयर्स। क्लियर। और जो यंगर कजिन था यानी कि जो छोटा वाला था उसकी एज हमने x माइनस 10 ली थी। x माइनस 10 से मतलब हो जाएगा आपका 35 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा 25 इयर्स। क्लियर हो गया ना। वीडियो को खत्म होते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप बोर होने लग जाते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, आप बोर मत होइए, वीडियो को थोड़ा एंजॉय करिए, ठीक है ना। हंसते मुस्कुराते रहिए, बस यही जिंदगी है, सही है ना। इसके बाद जो दोबारा जिंदगी मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी तो है नहीं है। बस ये सब जिंदगी में आपको जो भी करना है कर लीजिएगा, ठीक है ना। खूब मजे से रहिए, हंसिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और जिससे कि आपको एक लाइफ सेटलमेंट होने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर हो रहा है ना। तो मैं वीडियो को ना थोड़ा एंजॉय किया करो यार, चीयर अप होकर रहा करो, खुश रहो, ठीक है ना। खुश नहीं रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, आप पढ़ नहीं पाओगे ढंग से, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप चीयर अप होना सीखिए, खुश रहना सीखिए, खुश किसी भी तरीके से रहिए, बस आप अपने घर वालों को भी खुश रखिए और आप भी खुश रहिए।
जिंदगी तो गुजारनी है, चाहे खुशी रह के गुजार लो या दुखी में गुजार लो, ठीक है ना। क्यों ना हम खुश रह के गुजार लें तो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट हो जाएगी हमारी जिंदगी, क्लियर है ना। तो आप बिना टेंशन होकर बैठा करो, टेंशन मत लो यार। जिंदगी में टेंशन पाल ली तो फिर क्या पाला आपने, कुछ नहीं। टेंशन मत लीजिए, जिंदगी फिर भी कटेगी, आप टेंशन लेंगे तब भी कटेगी, अगर आप टेंशन छोड़ देंगे ना तो और मजे से कटेगी, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए, फ्री रहो यार, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए वही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब क्वेश्चन नंबर 27 को मैं रीड कर रहा हूं, सुनिएगा और बुक्स में देखना मत भूलिएगा, ठीक है। बुक्स देखिए आप अपनी। Half of herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. ये कह रहा है कि एक हिरण का एक झुंड है, उसमें से आधे हिरण फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जो 3/4 बचे हुए रिमाइंडर के वो उसी के पास में खेल रहे हैं। उसमें से 9 डियर्स पानी पीने के लिए तालाब में चले गए। तो कुल मिला के हिरणों की जो संख्या है वो कितनी थी, देखिए यहाँ पर लेट मान लीजिएगा, लेट द नंबर ऑफ डियर्स, द नंबर ऑफ डियर्स बी एक्स। हमने कितना मान लिया कि कुल मिला के एक्स डियर्स थे। अब क्या कह रहा है इसमें, नंबर ऑफ डियर्स ठीक है, नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ डियर्स यानी कि x/2, सही है। अब रिमेन बचे इसमें कुछ, तो रिमेन डियर्स कितने बचे, रिमेनिंग डियर्स, देखिए हिरणों की संख्या थी टोटल x, टोटल तो x थी। अब x में से आधे तो चले गए फील्ड में घास चरने के लिए, तो कितने बचे, x/2 ही बचे, क्लियर हो गया। अब x/2 का 3/4 यानी कि नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग नियर बाई, प्लेइंग नियर बाई, पास ही में खेलने के लिए चले गए, यानी कि 3/4 यानी कि आ जाएगा 3/4 ऑफ रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग तो ये बचे थे ना x/2, तो x/2 यानी कि आ जाएगा 3x और अपॉन में 8, इतने तो खेलने के लिए चले गए थे, ठीक है। अब नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, कितने हिरन पानी पीने के लिए गए, 9, सही है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डियर्स बताने थे। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिएगा यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से। अगर वीडियो अगर क्लियर होती है, आपको वॉइस मेरी क्लियर नहीं हो रही हो तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है सर, ठीक है ना, तो मैं समझ जाऊंगा। वैसे तो क्लियर हो रही होगी, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डियर्स तो थे x, अब x/2 हिरन तो आपके चले गए थे घास चरने के लिए, उसके जो बचे थे 3x/8 ये चले गए थे खेलने के लिए, और जो पानी पीने के लिए गए थे वो कितने गए थे, 9 चले गए थे, सही है ना। तो अब जरा देख लीजिएगा इसको, अब क्या करना है, देखिए ये आ जाएगा x इज इक्वल, पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 8, इसका एलसीएम आएगा 2 से ये 4 टाइम और 4x आ जाएगा, और प्लस का ये आ जाएगा 3x, और इसका अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसके अपॉन में 1 ले लीजिए, 1 से चला जाएगा 70, 1 से जाएगा 8 टाइम और 8 9 से 72, तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8x इज इक्वल 7x और प्लस का 72, यानी कि आ जाएगा 8x - 7x और इज इक्वल 72, तो ये आ जाएगा 72, क्लियर हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ डियर्स थे, टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, यानी कि जो हिरणों का झुंड था उसमें कितने हिरन थे भाई, 72
हिरन थे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। और इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस या न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित बने रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय।